मेरठ हत्याकांड में सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की गर्दन पूरी तरह धड़ से अलग कर दी गई थी। दोनों हाथ कलाई से काटे गए थे और दिल पर गहरे चाकू के घाव मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले चाकू के घावों के कारण हुए सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव को बताया गया है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे। धड़ से अलग गर्दन, दिल में घोंपा चाकू और कटे घाव। बेरहम कातिलों की खौफनाक दास्तां। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बारे में जिसने सुना वो सन्न रह गया। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई पत्नी इतनी बेरहम हो सकती है कि वो अपने पति की इस क्रूरता के साथ हत्या कर देगी। सौरभ राजपूत हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हैवानियत की खौफनाक परतें खुली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप सकता है। हत्या को इस तरह निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। शरीर के कई हिस्सों को काटा गया। सौरभ की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। सौरभ राजपूत की मौत का कारण चाकू से वार हुए गहरे जख्म, बहुत ज्यादा खून निकलना और शॉक बताया गया। ये चोटें इतनी गंभीर थी कि सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, जो सौरभ हत्याकांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे इनको तीन वॉर इंसीज वुंड दिखाए गए हैं, साइज वुंड होते हैं चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जो इसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है जिससे इनकी डेथ हुई है। जो बॉडी की कंडीशन थी 12 दिन पुरानी थी। जो नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की डिके थी वो उसमें डॉक्टर ने शो किया है। जो कपड़े थे उनके वो सीमेंट से सूख गए थे, उसकी वजह से वो खराब हो गए, तो वो डॉक्टर ने उसमें अंकित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान पाए गए। दाएं और बाएं कान के नीचे जबड़े के दोनों और गर्दन के पास कई गहरे घाव हैं। सबसे भयानक बात तो ये कि गर्दन पूरी तरह से धड़ से अलग कर दी गई थी। दोनों हाथ भी कलाई के पास से काट दिए गए। दिल के पास भी गहरे जख्म के निशान। छाती में बाईं तरफ 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आकार का गहरा घाव। बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल, जो इस हत्या के मुख्य आरोपी हैं, नशे के आदी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने पहले सौरभ को कई बार चाकू मारा, फिर उसका सिर काट दिया और दोनों हाथ भी अलग कर दिए। शरीर पर कई जगहों पर धारदार हथियार से वार किए गए, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस निर्मम हत्या के पीछे असली वजह क्या थी, इस पर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ की मौत से जुड़े चौंका देने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने मृत्यु का कारण शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव बताया, जो शरीर पर चाकू से किए गए घाव के कारण हुआ। सौरभ राजपूत के दिल पर 3 वार किए गए। मुस्कान ने सौरभ के दिल में बेरहमी से चाकू घोंपा। सौरभ राजपूत का दिल चीरने के बाद उसके गर्दन और दोनों हथेलियों को काटा गया। शव को ड्रम में घुसाने के लिए उसके 4 टुकड़े किए गए थे। सौरभ के शरीर पर कुल 5 गंभीर चोटों के निशान पाए गए। इसके अलावा शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था। चेहरा बुरी तरह से सूज गया था। एक आंख खुली थी तो दूसरी बंद। सौरभ का पूरा शरीर सीमेंट में लिपटा हुआ था, जिससे शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उसकी ठुड्डी पर चोट थी और गले में फंदे के निशान भी, जो ये संकेत देते हैं कि हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई। सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल टूर पर चली गई। पहले मनाली में कुछ दिन रुकने के बाद दोनों कसौल गए, जहां एक होटल में 6 दिन तक रहे। टूरिस्ट प्लेस कसौल में घूमने के बजाय दोनों ज्यादातर समय होटल के कमरे में बिताते। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सौरभ और मुस्कान ने 2016 में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की। सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया कि
कि मुस्कान का व्यवहार खराब था। पुलिस के अनुसार सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया कि मुस्कान घर के कामों में लापरवाही बरतती थी, कथित तौर पर नशीली दवाओं का सेवन करती थी। उधर जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान ने जेल अधीक्षक से गुहार लगाई है। मुस्कान का ये कहना है कि परिवार उससे नाराज है, लिहाजा उसे सरकारी वकील दिलाया जाए। मुस्कान ने अपना केस लड़ने के लिए सरकारी वकील की मांग की। इसके लिए मुस्कान ने जेल अधीक्षक से लिखित प्रार्थना की है। वहीं साहिल के सरकारी वकील पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है, तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। सौरभ हत्याकांड के दोनों आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला नशे की गंभीर लत से पीड़ित हैं। दोनों जेल में खाना खाने से मना कर रहे हैं। वो मैरिजुआना मॉर्फिन इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं। साहिल शुक्ला मैरिजुआना के बिना बहुत बेचैन दिखा। मुस्कान रस्तोगी ने जेल में मॉर्फिन के इंजेक्शन की मांग की। नशे की लत के कारण उनकी बेचैनी बढ़ रही है। डॉक्टर्स की जांच में दोनों नशे के आदी मिले। साहिल और मुस्कान का डॉक्टर ने इलाज किया है। वहीं आरोपी मुस्कान और साहिल की जेल में काउंसलिंग भी जारी है। योग प्रार्थना जैसे एक्टिविटीज में दोनों को शामिल किया गया। देखिए, जिला कारागार मेरठ में काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। जैसा कि समाज में आप देख रहे हैं, नशा काफ़ी व्याप्त है, काफ़ी बंदी नशे के आते हैं, तो हम लोग नशा मुक्ति केंद्र संचालित करते हैं जो मेरी और चिकित्सक की देखरेख में चलता है। उसमें काउंसलिंग, ध्यान, योग, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब होती हैं। साथ ही साथ यदि कोई ज़्यादा नशे का व्यक्ति है तो उसको विड्रॉल सिम्टम से रोकने के लिए दवा भी दी जाती है। चिकित्सकों के द्वारा उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो नशे के सिम्टम पाए गए और नशे के विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए दवाएं दी जा रही हैं तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से परामर्श करके और उनका मन, ध्यान, योग वगैरह में लगा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर नशा से उनको मुक्त कर दें। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 4 मार्च को अपने पति सौरभ की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सौरभ के शव को टुकड़ों में काट दिया, उसे एक ड्रम में छिपा दिया। इसके बाद दोनों ने ड्रम में सीमेंट भर दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद प्रेमी युगल ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। साहिल और मुस्कान हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां से वे 17 मार्च को मेरठ वापस लौटे। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।